नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। पीएम मोदी की वह कौन सी बात है जिसके तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए नजर आए राहुल गांधी, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी पीएम मोदी की हर बात को, हर बिल को तारीफ नहीं करते हैं, उनके विरोध में बात करते हैं, लेकिन वह कौन सी बात है जिसके समर्थन में कसीदे पढ़ रहे हैं, वह भी अमेरिका में जाकर। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी अमेरिका में पीएम मोदी के समर्थन में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये आप सही सुन रहे हैं, उन्होंने विदेश नीति के तारीफ करते हुए नजर आए। पीएम मोदी के विदेश नीति की तारीफ राहुल गांधी आज अमेरिका में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के पसंदीदा नेता पीएम मोदी है, इसमें किसी का कोई शक नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पीएम मोदी आए। अमेरिका के साथ जो मधुर संबंध है और उसके साथ साथ रूस के साथ भी मधुर संबंध है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आप अमेरिका के साथ रह सकते हैं या चीन के साथ रह सकते हैं, दोनों के साथ नहीं रह सकते। आप 1971 का युद्ध याद कीजिए, जब अमेरिका हम पर बम गिराने आया था और रूस हमको बचाने आया था, लेकिन दोनों के साथ हमारा मधुर संबंध है। अमेरिका के प्रतिरोध के बाद भी भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है और संबंध भी मधुर है। भारत रूस के साथ और रूस के घर भी जा रहा है तो वह यूक्रेन भी जा रहा है, और दोनों के साथ मधुर संबंध है। उसके बाद आइए आतंकवाद पर। पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और बातचीत के साथ राहुल गांधी है, क्योंकि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता है। उसके बाद आइए बांग्लादेश और इजराइल के चरमपंथियों में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए राहुल गांधी। यानी राहुल गांधी पीएम मोदी के विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन रुकिए एक मिनट, उन्होंने चीन के साथ पीएम मोदी के सख्त रुख का भी उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया ये नहीं दिखाना चाहती है कि चीन की सैनिक ने लद्दाख में दिल्ली के बराबर जमीन को कब्जा कर लिया है और वहां बैठा है। यह एक आपदा से कम नहीं है। 4000 स्क्वायर फीट जमीन चीन ने कब्जा कर लिया है, और ये अरे पहली बार नहीं लगा रहे, इससे पिछले साल भी वो लगा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन की सैनिक ने भारतीय सैनिक को हटाकर ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, और भारतीय सैनिक नहीं हट सकते। आप याद कीजिए, उस समय बिहार रेजिमेंट ने मुंहतोड़ जवाब दिया था चीन सैनिक को। क्या वहां पर भी चीन सैनिक कब्जा कर सकते हैं अगर पीएम मोदी का रुख अगर सख्त नहीं होता? चलिए, 1971 में इंदिरा गांधी के कहने के बाद भी 120 सैनिक जो सिख रेजिमेंट के थे, वह पूरे 6 बटालियन पाकिस्तानी फौजी का अकेले सामना किया था। उसके बाद सुबह होने के बाद भारतीय एयरफोर्स ने मोर्चा संभाली थी। क्या भारतीय सैनिक पीछे हट सकता है? आप भारतीय सैनिक पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। आप पीएम मोदी पर सवाल उठाइए, ठीक है। आप उनके काम काज पर सवाल उठाइए, ये भी ठीक है, लेकिन आप पीएम मोदी पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन भारतीय सैनिक पर राहुल गांधी आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। इसके विपक्ष में पूरी भारतीय जनता पार्टी इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब भी दे रही है, लेकिन आप जो राजनीतिक दल है जो भी है, वो आप पीएम मोदी पर सवाल उठाइए, पीएम मोदी राहुल गांधी पर सवाल उठाएंगे, लेकिन आप भारतीय सेना पर सवाल उठाने का हकदार नहीं है, आपकी हक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है कि भारतीय सेना को पीछे ढकेलकर चीन सैनिक ने दिल्ली के बराबर जमीन कब्जा कर लिया है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जो ये राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? इनकी खून में कमी है, भारतीय सैनिक में कमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के खून में कमी है। ये विदेश में जाकर भारतीय सैनिक के तारीफ नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे हटने की बात कर रहे हैं। जो 1971 में भारत को युद्ध जीत कर दिलाया, 1999 में कारगिल युद्ध जीत कर दिलाया, और उस सैनिक पर आप सवाल उठा सकते हैं?
ऐसा नहीं हो सकता है राहुल गांधी, राजनीति के लिए आप भारतीय सेना पर सवाल मत उठाइए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार।